मैं पांचाली, पांचाल राज्य की राजकुमारी। मेरा आरंभिक जीवन मेरी धायमा के आंचल में बीता। अगर वे मेरे पास नहीं होती तो मेरा बचपन राजमहलों में ही घुट कर रह गया होता। धायमा ने ही मेरी माँ बनकर मुझे पाला, गुरु बनकर मुझे शिक्षित किया और सहेली बनकर मेरा मन बहलाव किया। धायमा मुझे खूब कहानियां सुनाती थी, जिनमें मेरे जन्म से पहले की अनेक घटनाएं भी होती थी। ऐसी ही एक कहानी यह भी है। एक बार एक बालक जब खेलकर घर लौटा तो उसने अपनी माता से पूछा, माँ, दूध क्या होता है? माँ, दूध क्या होता है? मेरे सभी साथी दूध पीते हैं। माँ, मुझे भी दूध दो ना। बेटा, हमारे यहाँ दूध नहीं है। पर मुझे तो दूध पीना है। बेटा, हमारे यहाँ दूध है ही नहीं। पर मुझे दूध पीना है, कहीं से ला कर दो। मैं नहीं दे सकती दूध। मुझे दूध ही चाहिए, बस। दूध नहीं देगी तो तुझसे कभी नहीं बोलूँगा। क्या मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं, नहीं मानूंगा। मुझे दूध ला कर दे, नहीं तो मैं अपना सिर पीट पीट कर आहत कर लूँगा। दूध देती है या नहीं? बोल, देती है कि नहीं? दूध है कहाँ जो लाऊं? हमारे घर में गाय है ही कहाँ? उससे मुझे क्या, मुझे तो दूध पीना है। ठीक है, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। क्यों रो रहा है? क्या माँ ने कुछ कहा है? फिर क्या बात है? मुझे दूध पीना है। पर तू जानता है कि हमारे यहाँ गाय नहीं है। नहीं है, पर माँ दूध लाने गई है। आ गए तुम? देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पीट रहा था। ले पी, अब तो नहीं रोएगा ना? कितना हठी हो गया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब कहाँ चल दिया? मित्रों को जाकर बताता हूँ कि मैंने भी दूध पिया है। वे हमें दरिद्र भिखमंगा कह के चिढ़ाते हैं। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश हुआ होगा द्रुपद। यह पात्र मुझे दो। क्या लाए हो द्रुपद के यहाँ से? कितनी गाय दी हमको? दी क्यों नहीं, 1000 गाय दी हैं। मैं कहती नहीं थी कि अकड़ छोड़ दो, पर तुम मानते ही नहीं थे। क्या पिलाया तुमने अश्वत्थामा को? दूध पिलाया है। जो पिलाया है क्या वह दूध है? तुम झूठ बोल रही हो। अब छोड़ो वह बात, तुम तो यह बताओ कि द्रुपद ने क्या कहा, किस प्रकार से तुम्हारा सम्मान किया? पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस पात्र में क्या था? मैंने कहा ना कि दूध दिया है। यह तुम झूठ कह रही हो। मैं सच जानना चाहता हूँ। सच कहूँगी तो सुन नहीं सकोगे। वहाँ से जो सुनकर आया हूँ उससे कड़वा और कुछ नहीं हो सकता। तुम कहो। तो सुनो, मैंने बेटे को दूध के नाम पे आटे का घोल दिया है। बालक के साथ ऐसा छल? तुम्हें लाज नहीं आई ऐसा करते हुए? लाज करती तो मर गया होता, सिर पीट पीट कर। बहुत खुश था आटे का घोल पीकर भी। खुश हो गया क्योंकि दूध का स्वाद ही नहीं जानता है। उसने कभी दूध पिया ही कहाँ है। हाँ, सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी। इस बात पर आज ध्यान गया है तुम्हारा। 2 जून की रोटी कैसे जुटती है ये मैं ही जानती हूँ। यह कैसा जीवन हो गया है हमारा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बोलते क्यों नहीं तुम? हाँ, बड़े आचार्य बने फिरते हैं। आचार्य कहलाने भर से जीविका चलती है क्या? तुमने मुझे भेजा था ना द्रुपद के यहाँ। जानती हो द्रुपद ने क्या कहा? उसने कुछ तो दिया ही होगा। हाँ, उसने एक लात दी कसकर, धक्के लगवाकर निकाल दिया मुझे। ये क्या कह रहे हो? कृपी, तुम तो उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी। उसने मुझे अहंकारी कहा, दरिद्र भिखारी कहा। तुमने वहाँ भी अकड़ दिखाई होगी, अपनी विद्वत्ता का बखान किया होगा। नहीं कृपी, नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मैंने इतना संयम बरता, फिर भी अपमान। कृपी, मेरे रोम रोम में आग लग रही है। मैं द्रुपद से इस अपमान का बदला
अवश्य ही लूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध नहीं जुटा सका, वह पिता भला क्या कर सकता है। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती हो। मैं अब एक ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। तुम बस देखती जाना। देखो तो कौन है। यह तो कोई राजपुरुष लगता है। यह तो भीष्म आ रहे हैं। भीष्म? और अपने यहाँ? आश्चर्य है। देखो, तुमसे जुड़ने सत्ता स्वयं चली आई है। अगर द्रुपद से बदला लेने का संकल्प पूरा करना है तो समझदारी से काम लेना। आपने यहाँ पधारने का कष्ट कैसे किया महाराज? आचार्य द्रोण, आज तक तो केवल सुना ही था, लेकिन आज आपकी धनुर्विद्या का चमत्कार देख भी लिया। धन्य हैं आप। कैसा चमत्कार? पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब मुझे ये बात बताई कि आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाणों की सहायता से निकाल दी, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। पर वह तो साधारण सी बात थी। आपके लिए होगी साधारण, किंतु मैं इसे चमत्कार मानता हूँ। मेरी इच्छा है आप चलकर राजपुत्रों के आचार्य का पद ग्रहण करें। क्या? मैं राजपुत्रों का आचार्य? भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आपकी बात स्वीकार्य है। तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य। मैं चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करता हूँ। किंतु महाराज, इनकी बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो ठीक है आचार्य, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। कृपी, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। क्योंकि सोचने के बाद तुम हाँ नहीं कह पाते। लेकिन क्या तुम इसका परिणाम जानती हो? जानती हूँ। अब तुम्हारे अनेक शिष्य होंगे, शूर वीर योद्धा। उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद से प्रतिशोध ले सकोगे, उसका नाश कर सकोगे। ठीक है, अगर यही मेरी नियति है तो ऐसा ही सही।